नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे तीसरा चरण लोकसभा चुनाव 2024 का, जो 7 मई 2024 को होने जा रहा है। उससे कबल मैं आज 6 मई के शाम में मैं आपके सामने रूबरू होकर के मैं बताना चाहता हूं। खास करके खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की चर्चा हम इस कड़ी में करेंगे और फिर हम चुनाव के बाद भी आपके सामने आएंगे एक समीक्षा के लेकर के। रिजल्ट से पहले मैं एक समीक्षा देने का प्रयास करूंगा कि क्या होने वाला है। उससे पहले मैं आज बता देना चाहता हूं कि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं। राजेश वर्मा एनडीए समर्थित उम्मीदवार, दूसरा इंडिया समर्थित उम्मीदवार संजय कुशवाहा, एक 2 नंबर क्रमांक पर, एक तीसरे नंबर क्रमांक पर। दोनों आजू बाजू में हैं। एक की कोई अपनी सरजमी नहीं है राजेश वर्मा की, जो केवल मोदी जी की गारंटी पर खगड़िया में पहुंचे हुए हैं। दूसरी उम्मीदवार जो स्थानीय उम्मीदवार के साथ साथ उसका एक अपना सरजमी है, पार्टी का एक सरजमी है। राजेश वर्मा दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के शिकार करेंगे, चलेंगे, लेकिन इनका अपना एक संगठन है संजय कुशवाहा का। सभी जाति में जो CPIM का कुछ ना कुछ कैडर वोटर वहाँ पर है उसका। सभी जाति में, जहाँ यदि आप कहें कि आप RJD का परंपरागत वोट है या आप कहिएगा BJP का परंपरागत वोट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग SC ST में आप जो देखिएगा तो उसमें भी इसका CPIM का वोटर, कैडर वोटर निश्चित रूप से है। यदि आप दावा पेश कीजिएगा कि इस जाति का वोट BJP में जा रहा है तो आप गलत हो गया। इसकी एक अपनी सरजमी है। आप देखिएगा राजेश वर्मा जी यहाँ पर पहाड़ी हैं, उनका लोगों से जान पहचान नहीं है। उनको यदि किसी कार्यकर्ता से जानकारी प्राप्त करना होगा तो जो इनके स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनके सहारे उनसे बात करेंगे, उनके ज़मीन तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। उसके साथ मजबूरी है, लेकिन उसका जो वोटर है मोदी की गारंटी पर जो वोट देने वाले हैं वो भी हैं, उसका वह भी एक फैक्टर है। जो जिनके सिर पर मोदी वैक्सीन मीन्स ऐसा होता है कि इसका एक लक्षण होता है कि आप कुछ भी कह लें। देहाती एरिया में होता है कि पंचायती हम पूरा मान लिए हैं, लेकिन खूंटा वहीं करेगा। आप लाख कह लें कि बेरोजगारी है, प्रज्वल रेवन्ना रेपिस्ट है, उसका मोदी जी ने प्रचार किया है। राजेश वर्मा जी के प्रचार के लिए मुंगेर की धरती से उन्होंने कहा था कि इन्होंने जो पेपर में जो निकला है गुंडा बैंक चलाते हैं उसके बारे में ये प्रचार करते हैं, अच्छा आदमी नहीं है। लाख सब बात सुन लेंगे, लेकिन जब उनका मोदी वैक्सीन सर चढ़ कर बोलता है तो वो निश्चित रूप से कहेंगे कि वो सब कुछ नहीं मानते हैं। ज़्यादा रामायण सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, मोदी बहुत ठीक है, जबकि उसके पास कोई अपना सटीक तर्क नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो वोटर हैं उसके पास तर्क भी है। बेरोज़गारी का मुद्दा इसके पास है। 2024 में 2019 में उसके पास BJP के पास एक मुद्दा था, पुलवामा हमला, उसका बदला लेने के लिए बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, ये जो मंच से चढ़कर बोलते थे, लोग के दिमाग में ये बात बैठ गया था और उसी के आधार पे बहुमत में आए थे। अभी आमना सामना हो रहा है, एकदम आमने सामने की टक्कर है, बीच में कोई नहीं है। अब देखिएगा संजय कुशवाहा जाति से आते हैं। कोई आदमी कहते हैं कि 50% कुशवाहा उसको दे रहा है, जबकि कुशवाहा को BJP की ओर जाना चाहिए, लेकिन 50% यदि इसको दे रहा है तो घाटा उसी को है। एक तरफ कुर्मी समाज के लोग जो हैं जो ये चिराग पासवान से बदला लेने के लिए है, 100% हो सकता है उसके विरोध में वोट करें। नीतीश जी कुछ भी कह ले, लेकिन जब मन में बैठ जाएगा जातीय समीकरण, जब सर चढ़कर बोलने लगता है तो कहना मुश्किल हो जाएगा कि आप कुशवाहा ये राजेश वर्मा जी को वोट करेंगे। ये समीकरण बन रहा है। संजय कुशवाहा के पक्ष में आप देखिएगा, यादव और मुस्लिम दोनों को मिला करके जब जोड़िएगा आप तो 6 लाख से ज़्यादा वोटर इनके पास एक मुश्त है, जिसमें कहीं कोई सेंधमारी नहीं होगी, क्योंकि कोई यादव कैंडिडेट ऐसा ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि यादव उधर कन्वर्ट हो जाए। मुसलमान में भी कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है कि मुसलमान उधर, चाहे महबूब अली कैसर इनके साथ आ गए हैं। ये सारे फैक्टर कुशवाहा जी के पक्ष में आकर के काम कर रहा है। CPIM का अपना कैडर वोट जो है वह काम कर रहा है, स्थानीय मुद्दा ये काम कर रहा है। ये सारे मुद्दा अब जब देखिएगा आप, आज अपना विश्वस्त सूत्र से हमको जानकारी मिली है कि आज 6 मई को
पशुपति कुमार पारस अपने पैतृक गांव सरवन्नी पहुंच रहे हैं। निश्चित रूप से वे केवल वोट डालने के लिए ही नहीं आए होंगे या चिराग पासवान को जिताने के लिए नहीं आए होंगे, राजेश वर्मा के पक्ष में वोट करवाने के लिए नहीं आए होंगे। उनके मन में भी जो टीस है, जो उनके साथ खेला हुआ है, उस खेला का भी प्रतिशोध है। यह प्रतिशोध की भावना दो जगह है। एक पशुपति कुमार पारस जी के मन में भी प्रतिशोध की भावना है, दूसरा एक कुर्मी समाज के मन में भी जो है सो प्रतिशोध की भावना है। आप देखिएगा कार्यकर्ता की ओर जो पकड़ है, यदि यादवों में भी देखिएगा तो पशुपति कुमार का ही एक पकड़ होगा इस खगड़िया क्षेत्र में। यादवों में, मुसलमान में दूसरे कास्ट में भी यदि पकड़ है, सवर्ण जातियों में भी यदि कुछ पकड़ है, इनको कुशवाहा कुर्मी में भी यदि पकड़ किसी को है स्थानीय नेता के रूप में, तो पशुपति कुमार के पास वह पकड़ है। उनके पास लोग अभी भी जाते हैं घूमने के लिए, बैठने के लिए, सलाह मशवरा लेने के लिए। तो ये समीकरण निश्चित रूप से राजेश वर्मा के खिलाफ जाएगा। राजेश वर्मा के पास आप समीक्षा कीजिएगा तो क्या है उसके पास? अपना कुछ नहीं है, अपना कोई सरजमी नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है। लिफाफा आप कितना दीजिएगा? अब लिफाफा की बात कीजिएगा तो लिफाफा भी उनका उसी जगह पे, जब मैं जानकारी लिया तो उसी जगह पे जा रहा है जो उनका परंपरागत वोट है, उन्हीं के पास जा रहा है। आप यादव में, मुसलमान में या जो इनका ये इंडिया गठबंधन के जो वोटर हैं उसमें नहीं जा रहा है। SC ST में भी आप देखिएगा तो मुसहर उसमें शामिल है, उसमें आप तांती समाज भी शामिल हुआ है SC ST में। इस प्रकार जो है सो आप जब समीक्षा कीजिएगा तो बड़ा मामला जो है सो कोई कन्फर्म आप बात कीजिएगा दोनों ही दल के कार्यकर्ता से तो अपना अपना दावा पेश करेगा। इंडिया गठबंधन तो 2-3 लाख के डिफरेंस बताएगा, लेकिन जब अब राजेश वर्मा के कार्यकर्ता से बात कीजिएगा तो कंफर्म होके नहीं कहेगा कि हम जो है सो लीड कर रहे हैं इतना से। कांटे की टक्कर है, इस प्रकार की बात कहेगा कि कांटे की टक्कर है, ज़बरदस्त लड़ाई है। लड़ाई कितना ज़बरदस्त है, कितना सेंधमारी है, एक दूसरे को पटखनी देने में कितना अंदर से भीतर घात होगा। दोनों के कार्यकर्ता, एक का कार्यकर्ता बहुत खुश होकर घूमते हैं, उनके पास गाड़ी है, रुपये पैसे खर्च करते हैं नाश्ता पानी के लिए, दूसरे के पास चंदा पर काम करते हैं। तो ये दोनों कार्यकर्ता में बहुत सारा डिफरेंस है, जो अपना पूंजी लगा के, अपना तेल लगा के, अपना गाड़ी दे करके संजय कुशवाहा के साथ घूमते हैं उनके पास। तो ये सब जब आप समीकरण बैठाइएगा तो एक सहानुभूति भी आपको पता चलेगा कि गरीब उम्मीदवार है, स्थानीय उम्मीदवार है। और इसके पास देखिए दूसरा एक चीज़ और समझने की बात है। आप जब आप सिमरी बख्तियारपुर ले लीजिए, सिमरी बख्तियारपुर में महबूब अली कैसर खुद और उनका बहुत बड़ा रसूख है वहाँ के उनके पिताजी नवाब रहा करते थे, अभी भी बहुत सारे ज़मींदारी वहाँ चलती है, उनका बहुत बड़ा प्रभाव है वहाँ। उनका बेटा यूसुफ सलाहुद्दीन, ये दोनों मिल कर के पूरा एरी चोटी लगाए हुए हैं कि यहाँ से विधानसभा से हमको जीत दिलवाना है। परबत्ता विधानसभा जब आप जाइए वहाँ पर देखिएगा संजीव कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार के भाई राजीव कुमार MLC हैं कांग्रेस के, वे भी अपना ताकत लगाए हुए हैं। उनको भी विधानसभा आगे लड़ना है, कुशवाहा से समर्थन लेना है, इसलिए कुशवाहा को समर्थन करते हैं कि भाई अभी हम समर्थन करेंगे तो कुशवाहा भी हमको समर्थन करेगा विधानसभा चुनाव में। इस प्रकार से वे भी अपना ताकत लगाए हुए हैं। बेलदौर में आप देखिएगा EBC का ज़्यादा जनसंख्या है, उसमें CPI का, वहाँ CPI में बोल रहा, CPIM नहीं बोल रहा, CPI का वहाँ ज़बरदस्त एक खुनवा है, वहाँ उसका एक पकड़ है, तो वे लोग CPM का सपोर्ट करेंगे। मांझी आप देख लीजिए, इनका सहनी का वहाँ ज़्यादा पकड़ है। आप सहनी लोग के भी बहुत सारे कास्ट वहाँ हैं, मुकेश सहनी जी का वहाँ बड़ा फैक्टर है। ये सब जुड़ करके आप जब देखिएगा तो निश्चित रूप से कुशवाहा का पलड़ा ज़्यादा भारी दिखता है, लेकिन डिफरेंस कितना का होगा ये कहना मुश्किल है। दोनों में उठापटक जारी है। और स्थानीय वाला मुद्दा उनका जो अब ये फैक्टर नहीं रहा है स्थानीय बाहरी का, ये गुंडा बैंक का, ये सब नहीं रहा। ये अब पलटने की बारी है। माइंड मेकअप हो गया किसको कहाँ वोट देना है। लेकिन मेरा जो मानना है अभी तक का, उसमें निश्चित रूप से संजय कुशवाहा बढ़त बनाए हुए हैं और बहुत अच्छी समीकरण के तहत इसमें आप चौधरी महबूब अली कैसर को ऐड कर लीजिए, जातीय समीकरण ऐड कर लीजिए,
कुर्मी का जो है सो बदले की भावना को आप ऐड कर लीजिए। पशुपति कुमार पारस के कार्यकर्ता पर जितना पकड़ है वह भी मौजूद हैं, वह रहेंगे, कैंप डाल दिए हैं। ये बड़ा फैक्टर काम करेगा। आप तेज प्रताप यादव के हसनपुर का क्षेत्र आप जब देखिएगा तो यदि एक वोट से भी हारता है उस विधानसभा से तो मीन्स तेज प्रताप यादव हारता है। इसलिए वहाँ भी प्रतिष्ठा का सवाल है कि वहाँ से भी लीड करवाना है, किसी भी हालत में लीड करवाना है। गलौली विधानसभा आप जब आइएगा वहाँ पर रामवृक्ष सदा जी, उनका सदा पर भी अच्छा पकड़ है। जब से आए हैं विधायक बने हैं तो सदा पर भी और यादव लोग पर भी बहुत अच्छा गहरी छाप है। वह बहुत एड़ी चोटी वह भी लगाए हुए हैं। तो तमाम बात जब आप देखिएगा निकल कर आएगा तो आपको लगेगा कि इनका पलड़ा निश्चित रूप से संजय कुशवाहा का भारी है। लेकिन भाई पैसा में बहुत दम है, पैसा में भी बहुत दम है, लेकिन देखना है कितना काम करता है। आप बने रहें, आप इंतज़ार कीजिए। चुनाव के बाद फिर मैं आऊँगा और जातीय समीकरण एक एक सूक्ष्म चीज़ का मैं अध्ययन कराऊँगा कि यह ऊँट किस पर करवट बैठता है। 4 तारीख का क्या रिजल्ट आने वाला है हम एक बार समीक्षा करके बताएंगे। ले तो बड़े बड़े चैनल भी फ्लॉप कर जाते हैं कहने के लिए, तो अब कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा है। फिर हम आएंगे। अब तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।